से ऑपरेशन पूरा हो गया तो डॉक्टर्स ऐसे कह रहे थे कि नंदिका आँखें खोलो, आपका ऑपरेशन हो गया है, नंदिका उठो। मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं क्योंकि वो टाइम पीरियड ऐसा पता लगा कि आपके गॉल ब्लैडर में ये दिक्कत है। अल्ट्रासाउंड कराया तो यहाँ भी वही सेम रिपोर्ट आई थी कि हेलो एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है, ना ही ये कोई रैंडम व्लॉग है, बिकॉज़ आज मैं अपनी लाइफ का एक पार्ट आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे काफ़ी टाइम से करना था, बट मैं थोड़ा हेजिटेट हो रही थी। मतलब मुझे थोड़ा मुझे था कि थोड़े दिन और रुक जाती हूँ, बिकॉज़ अभी अभी सर्जरी हुई है। Yes, you heard it right. So finally it's time to tell you guys that recently अभी मेरा गॉल ब्लैडर का सर्जरी हुआ है। एंड मैं ये वीडियो इसलिए भी बनाना चाहती हूँ क्योंकि जो भी मुझसे मिल रहा है ना, जो भी मेरे को देखने आ रहा है या जो भी मेरे से मिलने आ रहा है इस पॉइंट पर, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि क्या रीज़न था, आपने क्यों करा, या आपको कैसे पता लगा कि आपके गॉल ब्लैडर में ये दिक्कत है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड सा वीडियो बना दूँ जिससे बहुत लोगों की हेल्प हो जाए। ये वीडियो बनाने का पर्पस 2 रीज़न है, ठीक है। एक तो कि आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू ऑल, ठीक है, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। और दूसरा कि शायद बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इस प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे होंगे, तो दे कैन गेट एन आइडिया मेरी जर्नी से। इसलिए मैं ये एक डेडिकेटेड वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें मैं व्लॉग भी ऐड करूँगी। जब मेरा सर्जरी के बाद मैं पूरा 1 वीक तक एडमिट रही थी, तो उसके बाद जो इसमें ना व्लॉग आएगा बेसिकली, जो मेरा 4th डे था एडमिशन का, जहाँ पे उस व्लॉग में मैंने बेसिकली थोड़ा बहुत दिखाया है कि कैसा रहता है, क्या रहता है। शुरू से लेके एंड तक देखो, मैं पूरा व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं इस चीज़ की व्लॉगिंग करूँगी। बट हाँ, अभी मैं सोच रही हूँ एक डेडिकेटेड सा वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि क्या ऐसा रीज़न था, क्या ऐसी ज़रूरत थी जिसकी वजह से मुझे ये सर्जरी करानी पड़ी। तो 2023 की ये बात है, ठीक है, जब पहली बार मुझे दिक्कत हुई थी। मैं कुछ भी खा रही थी तो मुझे वॉमिट हो जा रही थी, मैं इवन पानी तक भी नहीं पी पा रही थी, ठीक है। तो फिर 2023 में जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें हमें पता लगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जो कि 4 mm का था, ठीक है। फिर हमने सोचा अभी तो छोटा ही स्टोन है, शायद होम्योपैथी की दवाई से ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं भी सर्जरी नहीं कराना चाहती थी। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना कि पेट में ये सब होगा, ये सब पेट में जाएगा, तो वो चीज़ सोच के ही थोड़ा-सा हालत ख़राब हो जाती है। तो मेरे को तो बहुत फ़ियर था सर्जरी का, तो मैं नहीं कराना चाहती थी सर्जरी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, हो गया उस टाइम भी 2023 में भी मैं 1 वीक तक एडमिट रही थी, ठीक है। फिर मैंने 3 साल पूरा होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करा, सब करा, पूरा प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, जैसे प्रिकॉशंस लिए, बाहर का कुछ नहीं खाया, ये वो। 6 महीने करा था वैसे मैंने ऑनेस्टली। उसके बाद थोड़ा बहुत बाहर का मैंने खाना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अभी इस ईयर की स्टार्टिंग से, जब 2026 स्टार्ट हुआ ना, तो जैसे मैं यूरिन जाती थी तो मेरे पेट में दर्द होता था, मैं कुछ भी खाती थी तो मेरे पेट में दर्द होता था। इवन नॉर्मली जो जैसे मेरे एज के बच्चे होते हैं, उनकी डाइट क्या होती है, उनकी डाइट होती है कि वो 2-3 रोटी आराम से खा लेते हैं, दे कैन डाइजेस्ट दैट। लेकिन मैं 1 रोटी भी नहीं खा पा रही थी, 1 रोटी खाती थी मैं, मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाती थी लिटरली, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी। फिर जब मैं तब मैं देहरादून में नहीं थी, मैं बाहर थी, तो मैंने वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, वो सब देखा। तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि आपका गॉल ब्लैडर ना पूरा कॉन्ट्रैक्टेड हो चुका है, एंड इसमें एक स्टोन नहीं है, मल्टीपल स्टोन है। तो उन्होंने बोला कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, कि इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं तो इतने टाइम से होम्योपैथी की मेडिसिन्स ले रही हूँ, तो क्या उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है? उन्होंने कहा नहीं, उससे लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब हम बाहर रहते हैं ना, तो कभी-कभी थोड़ा लापरवाही सी हो जाती है, तो मैंने वो थोड़ा बहुत लापरवाही कर दी थी मेडिसिन्स में, ठीक है। फिर मैं ना थोड़ा टालती रही, 2-3 महीने मैंने सोचा चलो और
मतलब कंसिस्टेंटली दवाई वगैरह लेके देख लेती हूँ, क्या पता मतलब निकालना ना पड़े, क्योंकि कौन चाहेगा कि उनकी बॉडी से एक पार्ट निकले। कोई क्यों ही सोचेगा ऐसा, वो भी इतने कम एज में। बट ठीक है, फिर दोबारा से मुझे सेम प्रॉब्लम होने लग गई कि मतलब यूरिन जाती थी तो मुझे दिक्कत होती थी एंड ऑल। तो खाली ऐसा ही नहीं था कि यूरिन जाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मैं कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, मुझे गैस्ट्रिक के इश्यूज़ होने लग रहे थे बहुत ज़्यादा। तो जब मैं इस बार छुट्टी लेकर देहरादून आई तो मैंने मम्मी को बोला कि एक बार करा लेते हैं अल्ट्रासाउंड एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर यहाँ पर जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो यहाँ भी वही सेम रिपोर्ट आई थी कि मल्टीपल स्टोन्स हैं और गॉल ब्लैडर पूरा कॉन्ट्रैक्टेड है। मतलब बेसिकली डॉक्टर ये कह रहे थे कि आपका गॉल ब्लैडर किसी भी एंगल से वर्क ही नहीं कर रहा है, मतलब जो उसका एक्चुअल वर्क होता है ना गॉल ब्लैडर का, वो चीज़ वो कर ही नहीं रहा है, तो आप उसको रख कर क्या करोगे अगर वो काम ही नहीं कर रहा है तो फिर फाइनली डिसाइड किया कि आई विल गो थ्रू दिस सर्जरी एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, मैं टाले जा रही थी, मतलब नहीं 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 हो रहा था मुझे कि नहीं करानी है नहीं करानी है। फिर अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि जब सर्जरी होती है ना तो उससे पहले का क्या क्या प्रोसीजर रहता है। उससे पहले आपके बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, ठीक है, मतलब वो सब कुछ चेक करेंगे, आपका थायराइड, आपका हीमोग्लोबिन, विटामिन सी, विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारा लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक है। मतलब मेरा तो ये था कि हॉस्पिटल घर के काफ़ी पास है और मम्मी वहाँ पर एम्प्लॉय है, तो मतलब ठीक है, मतलब सब अच्छे से मैनेज हो गया था। आपके ब्लड टेस्ट होंगे, सर्जरी से पहले आपका ईसीजी चेक किया जाएगा। ईसीजी इज़ योर समथिंग रिलेटेड टू हार्ट, मतलब हार्ट से रिलेटेड कुछ होता है, वो आपके हार्ट रेट वगैरह वो सब चेक करते हैं। मैं बता रही हूँ ना, मेरे लिटरली गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि वो टाइम पीरियड ऐसा था ना, इतनी भागा दौड़ी इतनी भागा दौड़ी, कहीं कोई टेस्ट कहीं कहीं कोई टेस्ट। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरी वेन नहीं मिलती है, वो नेक्स्ट स्टोरी पे आपको बताती हूँ कि उसका भी एक अलग सीन था, ठीक है। तो बहुत सारे आपके ब्लड टेस्ट होंगे, आपका ईसीजी प्रोसीजर होता है, आपका एक्सरे वगैरह होता है बिफोर सर्जरी, और कई सारी चीज़ें मतलब वो लोग करते हैं, वो डॉक्टर्स खुद हैंडल करते हैं। गॉल ब्लैडर की सर्जरी से पहले ना मोस्टली हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी जैसे आपके इयररिंग्स होते हैं या आपने हाथ में नेल पेंट लगा रखी है वो सब रिमूव कराया जाता है। फुल बॉडी आपको वैक्स करके जाना होता है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आप हाथ में कुछ भी स्टील का नहीं पहन सकते हो, क्योंकि मैंने कड़ा वगैरह पहना हुआ था, तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि आप जब सर्जरी के लिए आओगे तो आपको ये कड़ा वगैरह उतार कर आना है, आप ऐसा कुछ भी नहीं पहन सकते हो। इवन जो काला धागा होता है ना, अगर आपने वो भी पहना हुआ है तो वो भी उतरवा देते हैं, तो आपको उसको उतारना पड़ेगा, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि सर्जरी के 2 डेज़ के बाद वो आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। मोस्टली गॉल ब्लैडर की सर्जरीज़ में ऐसा ही होता है, लेकिन मैं थोड़ा एंटिक पीस हूँ, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो 18 जून को मेरी सर्जरी हुई थी, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। लिटरली अभी आज है 8th ऑफ जुलाई, तो अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है मेरी सर्जरी को, ठीक है। 18 जून को मेरी सर्जरी हुई थी एंड एज़ पर प्लान 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया था, ठीक है। लेकिन फिर हॉस्पिटल से कॉल आया कि कुछ ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आई थी जिसमें मेरा टीएलसी काउंट जो था वो बढ़कर आ रखा था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपको ना 4 इंजेक्शन लगेंगे और आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, और उस टाइम पर ना मेरे टाँके लगे हुए थे, मतलब ऑब्वियसली जब आपकी बॉडी से कुछ निकाला है तो टाँके वगैरह तो लगेंगे ही, तो वही मेरे लगे हुए थे और मेरे को चलने में ना बहुत दिक्कत हो रही थी। मतलब नॉर्मली वहाँ पर सब लोग मुझे कह रहे थे कि जो गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है उसके बाद लोग चलना शुरू कर देते हैं, तो आप भी चलो। लेकिन मेरा इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं नहीं चल पा रही थी, ठीक है। सबका केस ऐसा नहीं होता है, सबका केस थोड़ा अलग-अलग होता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरे पास जो एक पेशेंट था वो नेक्स्ट डे ही मतलब चलना-फिरना उसने शुरू कर दिया था, बट मुझे तो थोड़ा दिक्कत हुई थी टू बी रियली ऑनेस्ट।
तो क्या सिचुएशन अकर हुई थी, टीएलसी के काउंट्स बढ़े हुए आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आपको इंजेक्शन लगना है, आपको कैनुला फिर से लगाना पड़ेगा। अब आती हूँ उस बात पे जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कही, मेरे साथ क्या दिक्कत है, मेरी वेन्स नहीं मिलती हैं, ठीक है? तो अभी भी ना थोड़े-थोड़े निशान हैं मेरे हाथ में, उन्होंने जगह-जगह पे कैनुला लगाया था वेन्स वगैरह चेक करने के लिए। तो वो चीज़ थी एक, मतलब सबसे ज़्यादा जो पेनफुल पार्ट होता है ना, वो कैनुला लगाने का होता है, ठीक है? अगर वो ठीक से हो जाए तो ऑल सेट है, मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं आती है आपको। तो फिर टीएलसी काउंट मेरे बढ़े हुए थे, तो फिर मुझे फिर से रीएडमिट उन्होंने करा एंड उसके बाद मैं पूरा 1 हफ़्ता हॉस्पिटल में रही थी, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत ये हुई थी कि मुझे वॉमिटिंग हो गई थी और उसके साथ-साथ मुझे मतलब थोड़े और प्रॉब्लम्स भी हो गई थी, लूज़ मोशंस एंड ऑल ऑफ दैट हो गए थे, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया था यूरिन में, उस वजह से मुझे ये दिक्कत आई थी। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे करके फिर आई वाज़ एडमिटेड फॉर अनदर 1 वीक इन द हॉस्पिटल, ठीक है? हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत अच्छा था, तो ज़्यादा कोई दिक्कत आई नहीं, मतलब एवरीबॉडी वाज़ वेरी हेल्पफुल। थोड़ा बहुत तो किच-पिच होता ही है हॉस्पिटल्स में, बट देन अगेन बहुत हेल्पफुल थे, तो अच्छे से हो गया था। बट आई वाज़ फियरिंग जब मेरा ऑपरेशन मैंने सुना ना कि हाँ, मेरा ऑपरेशन होने वाला है या मेरी सर्जरी होने वाली है, तो मुझे ये डर लग रहा था कि मैं लिटरली ज़िंदा वापस आऊँगी भी कि नहीं। मैं लिटरली मम्मा से 1 दिन पहले मैंने मम्मा को बोला, मम्मा आप मेरे लिए ना रसमलाई ले आओ, पता नहीं कल क्या होगा। तो फिर मेरी फ्रेंड भी आ रखी थी सर्जरी से 1 दिन पहले, तो हम दोनों ने साथ में बैठ के रसमलाई खाई। मैंने कहा यार मेरी बहुत ज़्यादा फट रही है, मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट डे मतलब क्या हो, क्या ना हो ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, ना हो, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो वो सब सोच के मैं इतना एंशियस थी ना कि मेरे को फ़ीवर आ गया। लिटरली बता रही हूँ, मेरे को रात में फ़ीवर आ गया था कि फिर मम्मा ने मुझे काम डाउन करा, मम्मा ने बोला हम सब हैं तुम्हारे साथ एंड ऑल ऑफ दैट। मैंने कहा, फिर मैंने भगवान का नाम लिया, मैंने कहा चलो लेट्स डू इट, जो भी होगा देखा जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप ओटी के अंदर जाते हो ना, तो एग्ज़ैक्टली होता क्या है। मुझे भी पूरा याद नहीं है, क्योंकि वो एनेस्थीसिया दे देते हैं, उसके बाद आप सब भूल जाते हो। बट जैसे वो ओटी में मुझे लेके गए थे, तो वहाँ पर 2-3 डॉक्टर्स थे, फीमेल स्टाफ थी, मेल स्टाफ था, मतलब सब बेसिकली सब थे, जो हेल्पर्स होते हैं, बहुत सारे लोग थे। और मैं बेड पर लेटी थी ऐसे, मैं सिर्फ वो जो ओटी की लाइट्स होती है ना, मेरे को सिर्फ वो दिख रहा था, ज़्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं। तो वो क्या करते हैं ना डॉक्टर्स लोग, वो आपसे ना क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब वो कुछ ना कुछ आपको उलझा के रखेंगे बातों में, कि पूछेंगे कि आप कहाँ काम करते हो, क्या काम करते हो। बहुत फ्रेंडली से होता है, मतलब जो डॉक्टर मुझे मिले थे वो तो बहुत ही फ्रेंडली थे, मतलब उन्होंने बहुत नाइस वे में क्वेश्चंस पुट अप करे, मेरा ध्यान भटकाया कि मैं ज़्यादा सर्जरी के लिए सोचूँ ना, उन्होंने मुझे बहुत काम डाउन किया। एक डॉक्टर थी जो एनेस्थीसिया की डॉक्टर थी, तो उन्होंने भी बहुत मतलब काम डाउन किया कि कुछ नहीं होगा, चिल करो। ऐसे-ऐसे करके उन्होंने मतलब मेरे को थोड़ा नॉर्मल करा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा करके। तो उसके बाद लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, लोग मेरे से पूछ रहे थे कि जब मैं बाहर आई ना ओटी से, तो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि एनेस्थीसिया आपको कहाँ लगा? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना उलझा दिया था बातों में कि कब उन्होंने एनेस्थीसिया दिया मुझे नहीं पता, लिटरली मुझे नहीं पता था। फिर जब मैं 3 घंटे के बाद बाहर आई, तो मैंने मम्मी ने बताया मुझे, मतलब कि तू एनेस्थीसिया के उसमें भी ना ऐसे बोल रही थी कि मम्मा दर्द हो रहा है, मम्मा दर्द हो रहा है। एंड आई वाज़ लाइक अच्छा ऐसा था क्या? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। और इवन जब जैसे ऑपरेशन पूरा हो गया, तो डॉक्टर्स ऐसे कह रहे थे कि नंदिका आँखें खोलो, आपका ऑपरेशन हो गया है, नंदिका उठो। मुझे सुनाई दे रहा था, बट मैं आईज़ ओपन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि थोड़ा एनेस्थीसिया का वो नशा रहता है ना। उसके बाद भी जिस दिन मेरा ऑपरेशन था ना, उस दिन मुझे मतलब थोड़ा डिज़ीनेस सा था, मेरे को पूरा नींद आ रहा था और सोने का मन कर रहा था, उठने का मन नहीं कर रहा था। मैं कभी उठ रही थी, कभी मैं सो रही थी, ऐसे करके तो मेरा चल रहा था, ठीक है। बट देन आफ्टर सर्जरी जो मैंने रियलाइज़ किया, मैंने अपना गॉल ब्लैडर भी ना लिटरली पूरे 1 हफ़्ते बाद देखा था, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उस पार्ट को देखने की, क्योंकि एक टाइम पे वो मेरी बॉडी में था और अब वो मेरी बॉडी में नहीं है।
तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी उस पार्ट को देखने की। तो पूरे 1 हफ़्ते बाद मैंने अपना पार्ट देखा और स्टोन्स देखे, क्योंकि डॉक्टर्स आप लोग को ना स्टोन दे देते हैं। मेरे अभी भी रखे हुए हैं, पर मैं सोच रही हूँ अब उन्हें हटा दूँ, क्योंकि बीमारी रख के क्या ही फ़ायदा, एक तरीके से बीमारी तो है ना वो। तो जब मैंने अपना गॉल ब्लैडर देखा ना, उस टाइम पे आई रियलाइज़्ड कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने ये सही टाइम पर डिसीज़न ले लिया। वरना अगर स्टोन बाइल डक्ट में फँस जाता ना तो बहुत दिक्कत होती है। वो एक स्टोन नहीं थे, वो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कई सारे थे, और बड़े भी 4 4-5 बड़े स्टोन थे और छोटे-छोटे कई सारे स्टोन थे। तो इस टाइप से थे, और जितने भी स्टोन्स थे ना वो ब्लैक थे। मतलब वो इतना ज़्यादा सड़ चुके थे अंदर कि वो पूरे काले हो चुके थे, और इवन जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है ना वो भी लाल होता है, बट मेरा पूरा काला, मतलब आधा लाल आधा काला ऐसा था। ठीक है, तो उस पॉइंट पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत राइट टाइम पर मैंने सर्जरी करा ली। अगर मैं अभी ना कराती तो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब दिक्कत हो जाती, क्योंकि अगर किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तो मोस्टली डॉक्टर्स ये कहते हैं कि वो कैंसेरियस बन सकता है इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो मतलब मेरे वीडियो में देखो अब कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मली गॉल ब्लैडर की सर्जरी में नहीं होती हैं, क्योंकि मैंने और भी व्लॉग्स देखे हैं। उनका क्या होता है कि सेकंड डे पे डिस्चार्ज कर देते हैं, उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है जैसी मुझे दिक्कत आई थी। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग को डराने के लिए नहीं है, इट्स जस्ट फॉर माय, मतलब मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना था अपना, इट्स फॉर दैट रीज़न ओनली, और कोई पर्पस नहीं था इस वीडियो का। अगर हाँ, इस वीडियो से आप लोग की हेल्प बहुत हो सकती है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहो। और एक चीज़ और होती है, सर्जरी से पहले वो आप लोग को कुछ खाने नहीं देते हैं, तो यू विल बी एम्प्टी स्टमक फॉर लाइक, मतलब मुझे तो उन्होंने कहा था कि जैसे 18 को मेरी सर्जरी होनी थी, तो उन्होंने कहा था कि 17 की रात को आप 9 बजे तक, 9 बजे के बाद कुछ नहीं खाओगे। तो मैं उतना एम्प्टी स्टमक थी। फिर आई थिंक शाम को, मतलब 18 की रात को शायद थोड़ा पानी-वानी उन्होंने कुछ तो भी पिलाया था मुझे, जस्ट टू सी कि क्या सिस्टम वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। बट अगर आप इस प्रोसेस से गुज़र रहे हो, आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन डिटेक्ट हुआ है, जस्ट गो फॉर द प्रोसीजर, डॉक्टर पर थोड़ा भरोसा रखो, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है। आप नहीं चाहोगे कि आपकी कंडीशन और वर्स हो जाए, है ना? सो इट्स बेटर कि टाइम रहते करा लो, क्यों उस चीज़ को मतलब टालना है। मतलब मैंने तो टाल-टाल के चीज़ें थोड़ा ख़राब कर दी। अगर यही मैंने 3 साल पहले करा लिया होता ना, तो नहीं होती इतनी दिक्कत मुझे जितनी मुझे अब हुई। तो मेरा रीज़न वो भी था, क्योंकि 3 साल से वो स्टोन पड़ा है अंदर, तो ऑब्वियसली वो सड़ेगा, वो इन्फेक्शन भी देगा, है ना? तो डिले मत करो, एंड बस दैट्स इट प्रीटी मच। अभी आप लोग व्लॉग देखो 4th डे का सर्जरी का, और बस यार बाकी आई एम वेरी ग्रेटफुल, मतलब लिटरली आई फ़ील ग्रेटफुल। उस टाइम पर मेरे दोस्त लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है ना, इतना साथ दिया है मेरा, आई कांट फॉरगेट दैट। और सब लोग आए भी थे देखने के लिए, तो वो ना मतलब थोड़ा, जब कोई आता है ना तो यू फ़ील गुड कि हाँ, कोई है हमारे साथ। ऑफ़ कोर्स आपका पेन कम नहीं होगा, बट यू विल फ़ील लिटिल लाइटर। बहुत से हॉस्पिटल्स में अलाउ नहीं होता है इतना किसी का आना, बट यहाँ पर उन्होंने फिर भी कर दिया था थोड़ा बहुत अलाउ। तो हाँ, दैट्स इट गाइस, माय गॉल ब्लैडर सर्जरी का पूरा जर्नी मैंने आपको शुरू से एंड तक बता दिया। अगर आपको लग रहा है कि मेरे से कोई पार्ट छूट गया है जो मैं शेयर कर सकती हूँ, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम भूल जाते हैं, नहीं बता पाते, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो इस चीज़ से रिलेटेड। मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी आपको गाइड करने की। और इतना, मतलब अभी जब मैं देख रही हूँ ना, पूरे अभी 10 दिन है 1 महीना होने में, लेकिन अभी जब मैं देख रही हूँ ना तो मुझे, मतलब आई फ़ील पॉज़िटिव। ठीक है, मुझे लगता है कि चलो सही टाइम पर करा लिया, वरना इससे वर्स हो सकता था। ठीक है, एंड अभी अभी एज़ इन मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। थोड़ा बहुत डाइजेशन का आपको दिक्कत रहेगा शुरू के 1-2 हफ़्ते, बट धीरे-धीरे आप थोड़ा ट्रैक पर आ जाओगे। तो या दैट्स इट, आई होप दिस वीडियो इंस्पायर्स यू। और आपके को जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बात कुछ ऐसी है कि आज है मेरी सर्जरी का चौथा दिन,
मेरी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई थी, उसमें बहुत सारे स्टोन्स थे। तो अभी चौथा दिन है और यहाँ पे मुझे ड्रिप चढ़ रही है, ये देख सकते हो आप लोग। और ये है मेरा कैनुला। और वीडियो बनाने का ये पर्पस है कि भाई मुझे रिकॉर्ड करना था कि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अभी मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि टाँके लगे हैं पेट में, पर अपनी हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है भाई। ध्यान रखो अपनी हेल्थ का। मेरी शक्ल पे तो मत ही जाना क्योंकि 12 बजे हुए हैं बिल्कुल। और बाल वाल भी नहीं बनाया कुछ अभी। कल मैं ऑलरेडी डिस्चार्ज हो गई थी, लेकिन उसके बाद शाम को कुछ ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट वगैरह आई तो उसमें जो सेल्स होते हैं उनका काउंट ज़्यादा था, जबकि कम होना चाहिए था। तो दोबारा से इंजेक्शन के लिए बुलाया है और 4 इंजेक्शन लगने हैं, ऊपर से यूरिन में इन्फेक्शन है। तो जबकि मैं 4 दिनों से हॉस्पिटल में हूँ, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया है। स्टिल थोड़ा बोलने में भी अभी तकलीफ़ है, बट हाँ, व्लॉग शुरू करने का पर्पस यही था कि भाई टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आपकी हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। काम कुम सब होता रहेगा, बट अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। पानी पियो, पानी जितना ज़्यादा पानी आप पी सकते हो उतना ज़्यादा पानी पियो। खाना अच्छा खाओ, डाइट अच्छी रखो, बस यार। तो आज का व्लॉग सीधा शुरू हो रहा है हॉस्पिटल से। तो आज है मेरी सर्जरी का चौथा नहीं 5वां दिन है, और अब जाके ऐसी सिचुएशन है कि मैं बेड छोड़ के मतलब चेयर पर बैठी हूँ। और शक्ल सूरत पे तो आप लोग जाना मत, बहुत ही वाहियात हो रखी है अभी फ़िलहाल। बट आज मैं सोच रही हूँ कि फुल डे का व्लॉग करूँगी क्योंकि आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ पहले से। तो लेट्स सी कर पाती हूँ कि नहीं। अभी मैं स्पॉन्ज वगैरह करके नहा धो के मतलब बैठी हूँ। थोड़ा आज वॉक किया मैंने और थोड़ा आराम है, स्लाइटली बेटर है। और सुबह सुबह मतलब जो नर्सेज होते हैं वो आ गए थे, उन्होंने बीपी चेक करा, शुगर ली। वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मैं सो रही थी। हाँ, पर अगर वो दोबारा आए, क्योंकि वो आएंगे, मतलब दिन में ऐसा हो रहा है कि एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, एक बार शाम को वो लोग ले रहे हैं ब्लड, शुगर चेक कर रहे हैं, रैंडम शुगर जो होता है हमारा, और वो सब चेक कर रहे हैं। अभी थोड़ा जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरे स्टिचेस पर ज़ोर पड़ रहा है, अभी कैनुला भी लगा हुआ है। बट हाँ, आज मुझे थोड़ा मन कर रहा है व्लॉग करने का, तो सुबह होते ही मैंने फ़ोन उठा लिया कि चलो करते हैं। और स्लाइटली बेटर, बट लेट्स सी। अभी ट्रिप्स चढ़ने बाकी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये 2 ट्रिप्स यहाँ पर रखे हैं और ये चढ़ेंगे। तो ना हॉस्पिटल का नज़ारा दिखाती हूँ, मतलब थोड़ा ग्रेटफुल वाली फीलिंग भी आती है कि चलो आसपास हरियाली है, तो ना थोड़ा टाइम पास हो जाता है, देखते रहो बाहर। दिखाती हूँ। मेरे को बेनिफिट क्या मिला कि जब मेरी सर्जरी हुई थी गॉल ब्लैडर की, तो उसमें ये था कि और कोई पेशेंट नहीं था, तो थोड़ा अटेंशन होता है ना, आपको मिल जाती है, तो वो थी। और उस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है। और मैं अभी भी ग्रेटफुल फील हो रही हूँ कि भाई हाँ, इतने लोग थे। उस टाइम तो दर्द था, तो मतलब कुछ एहसास नहीं हो रहा था, कुछ फील नहीं हो रहा था। बट अभी लग रहा है कि उन लोग के आने से ना मतलब थोड़ा जैसे बोलते हैं ना कि हाँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है या चिल हो जाते हो आपके, हाँ चल इतने लोग हैं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वो वाली सिचुएशन थी। अभी भी जिस रूम पर मैं हूँ वहाँ मैं ही हूँ बस, और कोई नहीं है, तो इन्फेक्शन का भी कोई ख़तरा है नहीं। बट हाँ, लेट्स सी। अभी मैं थोड़ा करती हूँ अपने काम वाम, आज भजन सुनूँगी
और थोड़ा चिल रहने की कोशिश करूँगी। पिछले 4 दिन से मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रही थी कि क्या करा लिया मैंने, क्यों करा लिया। इतना दर्द हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैंने क्यों करा लिया। बट अभी थोड़ा ठीक है, चलो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, कभी मेरी खुद की नज़र लग जाए मुझे। बट हाँ, देखते हैं